फ्रेंड्स, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं यह जो आपका एनालिसिस 10 क्वेश्चनों की लेकर के आया हूं और यह जो लघु उत्तरी प्रश्नों का आखिरी वीडियो है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ से मैं वादा करता हूँ मेरे दोस्तों कि आपका 3 से 4 नंबर 100% आपका फंसेगा मेरे दोस्तों। 3 से 4 नंबर का प्रश्न आज इस वीडियो से 100% आपका फंसेगा ही फंसेगा। तो दोस्तों, शुरुआत करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए होंगे तो मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए, ज़्यादा न देर करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आज का आपका जो पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करिए। देखिए, विद्यार्थी का कर देंगे तो हो जाएगा विद्या प्लस अर्थी। पुस्तकालय का हो जाएगा, देखिए पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय। ठीक है। अब देखिए हिमालय, हिम प्लस आलय, क्या हो जाएगा? हिम प्लस आलय। विद्यालय का हो जाएगा विद्या प्लस आलय। रविंद्र का हो जाएगा रवि प्लस इंद्र हो जाएगा। हरीशा का हरिधन ईशा हो जाएगा। महिषा का महाधन ईशा हो जाएगा। और भानुदय का हो जाएगा भानु प्लस उदय हो जाएगा। वसुत्सव, देखिए यहाँ पर आपका सबका यहाँ पर देखिए संधि विच्छेद दिया। देखिए विद्यार्थी के देखिए विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। हिम प्लस आलय, हिमालय। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। रविंद्र, रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। हरि प्लस ईश, हरीश। मही प्लस ईश, महिष। भानुदय, भानु प्लस उदय, भानुदय। वधुत्सव, तो देखिए वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव। उपेंद्र, उप प्लस इंद्र, उपेंद्र। महेंद्र, महा प्लस इंद्र, महेंद्र। रमा प्लस ईसा, रमेश। तो ये हो गया दोस्तों आपका संधि विच्छेद। और यहाँ से इस सबको जो 12 है इसको तैयार कर लीजिएगा, यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे दोस्तों। आगे आपका दिया है निम्नलिखित संधि शब्दों की संधि कीजिए। अब दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों की संधि आपको करना है। देखिए, संधि मतलब होता है जोड़ना, विच्छेद नहीं करना, संधि करना है। सूर प्लस इंद्र तो सुरेंद्र हो जाएगा। देव प्लस इंद्र देवेंद्र हो जाएगा। गण प्लस ईसा गणेश हो जाएगा। यदि प्लस अप यद्यपि हो जाएगा। सुधि प्लस उपाध्याय हो जाएगा। सध्युपास्य, क्या हो जाएगा? सुधि प्लस उपास्य का सधुप्यास्य हो जाएगा। अब इत प्लस आ हो जाएगा, इत्याह हो जाएगा। अब देखिए जलौध, जल प्लस औध, जलौध हो जाएगा। गंगा प्लस औध, गंगौध हो जाएगा। गम प्लस गा हो जाएगा, गंगा। दिगंबर का तो हो जाएगा दिगंबर, दिगंबर का होता है दिक प्लस अंबर। ठीक है। जगदीशा का हो जाएगा जगत प्लस ईसा से जगदीशा हो जाएगा। नयनम, ने प्लस ऐनम मतलब नयनम हो जाएगा मेरे दोस्तों। नायक, ने प्लस अक होता है दोस्तों, यहाँ क लिखा है लेकिन ने धन अक होता है तो हो जाएगा नायक। और देखिए भानोदय, भानो प्लस ए तो हो जाएगा भानवे, क्या हो जाएगा? भानो प्लस ए का भानवे हो जाएगा। पावक का होता है पो धन अक, पावक। महेशा का हो जाएगा महाधन ईशा, ये हो जाएगा आपका संधि विच्छेद। अब देखिए लोक प्लस ईशा, लोकेश, स लोक प्लस ईशा। षडानन का हो जाएगा षट धन आनन। सत्कार का है सदधन कार, सत्कार। उत्साह, उत्साह का हो जाएगा उत्साह। सत्पुत्र का हो जाएगा सद्धन पुत्र, सत्पुत्र हो जाएगा। उत्पन्न, पन्ना का हो जाएगा उत्पन्न। ठीक है। कोअपि, क धन अपि मतलब कोअपि हो जाएगा, कोअपि हो जाएगा। नि प्लस धन का हो जाएगा निर्धन, निर्धन का होता है निधन प्लस धन। और देखिए भानुरमते, भानुर प्लस रमते का हो जाएगा भानुरमते। निरोग, अच्छा निर प्लस रोग का हो जाएगा निरोग। निगत, निर्गत, निधन गता का हो जाएगा निर्गत। ठीक है, निर्गत हो जाएगा। छात्रापि तो छात्राधन अपि हो जाएगा छात्रापि। ठीक है। निधन सारह का हो जाएगा निस्सारह, क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? निस्सारह। तो ये आपका हो जाएगा। अगर आप किसे कह रहा है, देखिए कारक किसे कहते हैं, उसके नाम तथा विभक्ति लिखिए। तो कारक क्या होता है दोस्तों? किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का वाक्य की क्रिया का अन्य शब्दों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। देखिए कारक क्या होता है दोस्तों, सही से समझिएगा कि किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम, मतलब संज्ञा मतलब नाउन और सर्वनाम मतलब प्रोनाउन। तो किसी वाक्य में प्रयुक्त नाउन अथवा प्रोनाउन
शब्दों का वाक्य की क्रिया या शब्दों से जो संबंध होता है। तो नाउन मतलब प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम, एक जो नाउन और प्रोनाउन जो शब्द होता है, वाक्य की क्रिया या अन्य शब्दों से, वाक्य की क्रिया मतलब वर्ब, वाक्य क्रिया मतलब क्या हो जाएगा वर्ब या अन्य शब्दों से इसका नाउन और प्रोनाउन का जो संबंध होता है दोस्तों, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, कारक कहते हैं। देखिए समझिएगा, इंग्लिश में मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे नाउन आपका एक वर्ड हो गया और प्रोनाउन आपका एक वर्ड हो गया, ठीक है। तो नाउन को संज्ञा बोलते हैं, प्रोनाउन का आपका सर्वनाम हो जाता है। इन दोनों शब्दों का वर्ब के साथ, वर्ब आप जानते हैं, वर्ब के साथ जो संबंध होता है, समझने की कोशिश करिएगा, इन दोनों का नाउन और प्रोनाउन का इस वर्ब के साथ जो संबंध होता है दोस्तों, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, कारक कहते हैं। तो समझ में आ गया दोस्तों कि संज्ञा मान लीजिए या सर्वनाम मान लीजिए, सर्वनाम का किसके साथ, क्रिया के साथ, क्या किसके साथ दोस्तों, क्रिया के साथ, इन दोनों का जो क्या होता है आपस में, इन दोनों का कौन से, क्रिया या अन्य शब्दों का, क्रिया मान लीजिए या फिर इसके साथ कोई दूसरा अगर शब्द आ जाए, तो जो संबंध होता है दोस्तों उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, कारक कहते हैं। तो समझ में आ गया। अब कारक के आपका दोस्तों 8 भेद होते हैं। प्रथमा कर्ता ने, द्वितीया कर्म को, तृतीया करण से के द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी आपादान से अलग होने के अर्थ में, जैसे वृक्ष से पत्ता गिरा। प्रथमा कर्ता ने, द्वितीय कर्म को, तृतीय करण के द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से अलग होने के अर्थ में। षष्ठी संबंध, काकी रारी रे, काकी रे नानी रे रारी रे आपका संबंध हो गया। सप्तमी अधिकरण में, पर ऊपर। अष्टमी संबोधन होता है हे हो अरे, क्या होता है, हे हो अरे होता है। तो ये समझ में आ गया दोस्तों। अगला आपका देखिए, ये पूछा जाता है, अपनी पाठ्य पुस्तक से 4 पंक्तियों का कोई श्लोक लिखिए। 4 पंक्तियों का कोई श्लोक आप लिखना है, तो अगर लिख सकते हैं देखिए, निदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अदयैव वा मरणमस्तु युगान्तर्वा न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। एक आपका ये हो गया। अगला एक पंथ होता है देखिए, जाड्यम धियो हरति सिच्चति वचि सत्यम मनोन्नति दसतिम पापमपा करोति लक्ष्मीं तनोति व तनोति च दिक्षु कीर्ति सत्संगति कथय किम न करोति पुसाम। अब अगला देखिए, ये भी कर सकते हैं कि त्वामादिदेवः पुरुषः पुराव त्वमस्य विखस्य परम निधानम वेत्तासि वेदयं च परम च धामं त्वया तत्विश्वमनन्तरूप। या फिर सबसे आसान यही है दोस्तों, जय जय हे भगवती सूर भारती त्वं चरणो प्रणमामः नाद तत्त्वमयी जय वागीश्वरी शरणं ते गच्छामः तमसी शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वंदित चरणा। ये आपका अलग है। अब 5वां क्या है आपका दोस्तों, देखिए, कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। 6वां आपका हो जाएगा, देखिए, तमसी शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वंदित चरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मृत रुचि रुचि चीरा भड़ा। अब इसके आगे होता है, आदीना भवमान सहंसे कुंद तुहिन सजी धवले कुंद हिरासि धवले हर जडताम कुर बुद्धि विकासम सित पंकज जरुचिरिमी वमले। अब इसके आगे होता है, ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारणी। तो उसमें देखिए दिया नहीं है। 8वां आपका श्लोक हो जाएगा, देखिए, ना जाने किम पुण्यम फलित मधुनानुभवति भगवती प्रियो देशो जात तव जल कड़ेर नष्ट कलुषः हरिद्वारम काशी तव तट महत्वम कथयतः प्रयाग
स्थिरथानां परिततुलनीय स्तव तटे। तो ये आपका 8 श्लोक हो गया मेरे दोस्तों। चाहे तो यहाँ से आप लोग लर्न कर सकते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखिए। मक्खी, बहुत सारे, मुझे, छाछ। देखिए, मक्षिका का क्या हो जाता है दोस्तों? मक्खी। बहुवह का होता है बहुत सारे। माँ का मुझे। तक्रम का क्या होता है आपका? छाछ। तो समझ में आ गया दोस्तों। कारण निम्नलिखित शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो मक्षिका मतलब मक्खी को बोलते हैं। बहुवह मतलब होता है बहुत सारे। माँ का मतलब होता है मुझे। और तक्रम का क्या होता है दोस्तों? आपका छाछ होता है। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित संस्कृत शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। मनोरथा, तो मन प्लस उर्थ क्या हो जाएगा? मनोरथ। तो मन प्लस उर्थ क्या हो जाएगा? मनोरथ। सज्जन, सत प्लस जन, सत प्लस जन का हो जाता है सज्जन। वसंतोत्सव, तो देखिए वसंत प्लस उत्सव हो जाएगा वसंतोत्सव। मध्वरी, मध्वरी, तो मधु प्लस अरि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्वरी का मधु प्लस अरि हो जाएगा मेरे दोस्तों। अगला देखिए, कठिन शब्दों का संकलन एवं वाक्य प्रयोग। तो ये देखिए आपका बहुत बढ़िया चीज है। देखिए, अहर्निशम का होता है मतलब कि दिन रात। ये आपका कठिन शब्द है, ऐसा आ जाता है आपका। तो अहर्निशम का मतलब होता है दिन रात। देखिए, राम अहर्निशम पठते, मतलब राम रात दिन पढ़ता है, दिन रात पढ़ता है, हो जाएगा। अंतरण मतलब बिना होता है। विद्या अंतरेण नरह पशु अस्ति। विद्या अंतरेण मतलब बिना, विद्या के बिना। नरह मतलब मनुष्य। पशु अस्ति, पशु के समान होता है। मतलब विद्या के बिना मनुष्य क्या है दोस्तों? पशु है। तो विद्या अंतरेण नर पशु अस्ति, विद्या के बिना नर क्या है? पशु है। सार्धम मतलब साथ। सह मया सार्धम गमिष्यति। सह मतलब वह, मया मतलब मेरे, सार्धम मतलब साथ, गमिष्य मतलब जाएगा। गमिष्य भविष्य में है तो वह मेरे साथ जाएगा। अभितः मतलब दोनों ओर। विद्यालयम अभितः वृक्षा संति, संति, तो विद्यालयम विद्यालय के, अभितः मतलब दोनों ओर, वृक्षा वृक्ष संति मतलब हैं। तो विद्यालय के दोनों ओर क्या है दोस्तों? वृक्ष हैं। इस्ततः, इस्ततः मतलब इधर उधर। तो रमेश इस्ततः भ्रमति, मतलब रमेश इधर उधर क्या होता है? भ्रमण करता है या घूमता है, ये भी हो जाएगा। अगला है देखिए, स्वस्ति, स्वस्ति मतलब कल्याण। प्रजाभ्य स्वस्ति, तो प्रजा का क्या हो? कल्याण हो। अगला है देखिए, सांप्रतम, सांप्रतम मतलब अब। सांप्रतम गीता गास्थ्यति, अब गीता गास्थति मतलब गाई जाएगी। देखिए, सांप्रतम अब, गीता मतलब गीता, गास्थति मतलब जाएगी। अगला देखिए, भृशम, भृशम का मतलब होता है बहुत। तो देखिए, सीता भृशम विललाप, सीता ने बहुत विलाप किया। भृशम मतलब बहुत ज्यादा, विलाप मतलब विलाप किया। ठीक है। अब क्या है देखिए, सत्वरम, सत्वरम का मतलब होता है जल्दी। राम सत्वरम पाठम स्मरति, राम को जल्दी पाठ याद हो जाता है। राम सत्वरम जल्दी, पाठम पाठ, स्मरति मतलब याद हो जाता है। राम को जल्दी पाठ याद हो जाता है। परितः का मतलब होता है चारों ओर। ग्रामम परितः वृक्षा संति, ग्राम गांव के, परितः चारों ओर, वृक्षा वृक्ष संति मतलब हैं। तो गांव के चारों ओर क्या है? वृक्ष हैं। अगला है आपका देखिए, ध्रुवम, ध्रुवम का मतलब होता है अवश्य। क्रोध ध्रुवम नाशय भवति, क्रोध, क्रोध ध्रुवम मतलब अवश्य ही, नाशय मतलब नाश का, भवत मतलब होता है। अब देखिए, क्रोध, क्रोध ध्रुवम मतलब अवश्य, नाशय भवति नाश के लिए होता है। मतलब क्रोध अवश्य ही किसके लिए होता है? नाश के लिए होता है। अब आगे क्या है देखिए, मुह मुह, मुहर मुह मतलब बार बार। देखिए, मूर्खगा मुहर मुह पतति, क्या है आपका कि मूर्खगा मुहर मुह पतति मतलब मूर्ख बार बार, पतति मतलब होता है गिरना। तो मूर्ख, मूर्ख, मुहर मुह मतलब बार बार, पतति मतलब गिरता है। मृषा, मृषा मतलब होता है झूठा। अहम मृषा न वादाम, अहम मतलब मैं, मृषा मतलब झूठ, न मतलब नहीं, वादाम मतलब बोलूंगा, बोलता। तो मैं झूठ नहीं बोलता। वादाम मतलब होता है बोलता, तो मैं झूठ नहीं बोलता। पशवः, पशवः का मतलब होता है अवश्य। पशवः मतलब होता है अवश्य। क्रोधः ध्रुवम नाशय भवति, देखिए क्रोधः ध्रुवम नाशय भवति, क्रोध ध्रुवम मतलब अवश्य ही ना, अच्छा
हम लोग देख परश्व, देखिए परश्व मतलब यहाँ पर देखिए अवश्य का यहाँ पर है, तो यहाँ देखिए क्रोधा अवश्य हम लोगों ने बताया है ध्रुवम मतलब होता है, और यहाँ पश्वा दे दिया, थोड़ा सा गलत गलत दे दिया, ठीक है दोस्तों। तो हो जाए देखिए क्रोधा ध्रुवम नाशय भवति, क्रोध अवश्य नाश के लिए है, तो ये आपका देखिए ये गलत दे दिया, ठीक है। ये परश्व होता है, परश्व मतलब होता है वर्षों, क्या होता है वर्षों। अहम परश्व विद्यालयम न गमिष्यामि, अहम मैं परश्व मतलब वर्षों, विद्यालयम न गमिष्यामि मैं वर्षों से विद्यालय नहीं जाऊंगा, मैं परसों। तो देखिए वर्षों या परसों, परसों मतलब परसों होता है, परसों मतलब आजकल परसों, तो अहम परश्व विद्यालयम न गमिष्यामि, मैं अहम मतलब मैं, परश्व परसों, विद्यालय मतलब विद्यालय, न मतलब नहीं, गमिष्यामि मतलब जाऊंगा। अत्र का मतलब होता है यहाँ, तत्र का मतलब होता है वहाँ। देखिए अत्र मतलब अत्र छात्रा पठन्ति, अत्र मतलब यहाँ, छात्रा मतलब छात्रा, लड़का पठन्ति मतलब पढ़ती है, यहाँ छात्रा पढ़ती है। अद्य मतलब होता है आज, अहम अद्य पाठम न अपठम, अहम मतलब मैं, अद्य मतलब आज, पाठम मतलब पाठ, न मतलब नहीं, अपठम मतलब पढ़ सका, ये है, ठीक है। तो अहम मतलब मैं, अद्य मतलब आज, पाठम मतलब पाठ, न मतलब नहीं, अपठम मतलब पढ़ सका, ठीक है। यत्र मतलब यहाँ, तत्र नार्य पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते, तत्र यहाँ नार्य पूजन्ते जहाँ नारियों की पूजा होती है, तत्र मतलब वहाँ देवता रमन्ते, वहाँ देवता का रमन्ते मतलब वास होता है या निवास करते हैं। समझ में आया मेरे दोस्तों कि जहाँ नारियों की पूजा होती है, तत्र नार्य पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते, जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता क्या करते हैं, निवास करते हैं। अगला देखिए श्लोक है आपका, 4-5 श्लोक है, इसके बाद आपका खत्म हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया सद्रे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखदाग्। सर्वे मतलब सभी, भवन्तु मतलब हो जाए, सुखिनः मतलब सब सुखी, सभी क्या हो, सुखी हो। सर्वे संतु निरामया, सभी संतु हो, निरामया मतलब निरोगी हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे सभी लोग, भद्राणि पश्यन्तु कल्याण देखे, माँ कश्चित दुख भाग भवेत, माँ कश्चित मतलब कि कोई भी दुख भाग भवेत, दुख दुख का भाग भवेत मतलब साथी न हो या फिर भागी न हो, माँ कश्चित दुख भाग भवेत कोई भी दुख का भागी न हो या भागी न बने। तो यह हो गया। अगला आपका श्लोक देखिए है, धान्यानाम मुक्तम दाक्ष्यम धनानाम मुक्त में श्रुतम लाभानाम श्रेय आरोग्यम सुखानाम तुष्टिरुत्मा रुत्मा। देखिए धान्यानाम उत्तम दाक्ष्यम नानुमुक्त श्रुतम मतलब अन्नों में उत्तम क्या है, धनों में उत्तम धन क्या है। देखिए अन्नों में उत्तम अन्न क्या है, धनों में उत्तम धन क्या है, लाभों में लाभ क्या है, सुखों में सुख क्या है। तो देखिए ये आपका देखिए धान्यानाम मुक्तम किश्वित धनानाम स्यात् किमुक्तमम्, लाभानाम किम स्यात् सुखानाम स्यात् किमुक्तम। देखिए धनान्याम किमुक्तम किश्चित, तो धनों में उत्तम क्या है, देखिए करा धन्यानाम मुक्तम किश्वित मतलब धनों में उत्तम, मतलब धनों में उत्तम धन क्या है, अन्न क्या है। देखिए धनानाम उत्तम धनम मतलब कि अन्नों में उत्तम अन्न क्या है, धनानाम स्यात् किमुक्तम, और धनों में उत्तम धन क्या है। लाभानाम उत्तम किम स्यात्, लाभों में उत्तम क्या है, और सुखानाम स्यात् किमुक्तम, और सुखम उत्तम सुख क्या है। तो यहाँ कह रहा देखिए कि धनान्याम मुक्तम दाक्ष्यम, दाक्ष्यम धनान मुक्त श्रुतम मतलब देखिए धनान्याम मुक्तम धान्यम धनामुक्त श्रुतम मतलब कि अन्नों में उत्तम क्या है, आपका चतुरता है। ये देखिए इसका अर्थ है, ध्यान रखिएगा, ये आपका इसका अर्थ है। तो धनों में उत्तम क्या है, आपका चतुरता है। धनों में उत्तम धन शास्त्र है, देखिए धनान मुक्त श्रुतम शास्त्र है, धनों में उत्तम शास्त्र है। और लाभा नाम श्रेय आरोग्यम, लाभों में लाभ क्या है, आपका आरोग्यम आरोग्य है, लाभों में लाभ क्या है, आरोग्य है। और सुखा नाम तुष्टिरुत्माम, और सुखों में उत्तम सुख क्या है, तुष्टिरुत्माम मतलब संतोष है। सुखों में उत्तम क्या है, आपका संतोष है। देखिए आप फिर से देख लीजिएगा, कह रहा देखिए धन्यानाम मुक्तम दाक्ष्यम, तो अन्नों में उत्तम दाक्ष्यम मतलब चतुरता है, अन्नों में उत्तम चतुरता है। और धनों में
उत्तम धन क्या है दोस्तों आपका? शास्त्र है। और लाभा नाम श्रेयारोग्यम, लाभों में लाभ जो है वो आरोग्य है। और सुखा नाम तुष्टिरुतमाम, और सुखों में उत्तम सुख क्या है मेरे दोस्तों? तुष्टिरुतमाम मतलब संतोष है। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ते हैं, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, काम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। मतलब देखिए, मान हित्वा प्रियो भवति, मान मतलब होता है अभिमान त्याग कर मानव सबका प्रिय हो जाता है। मानम हित्वा, अभिमान का हित्वा त्याग करके, प्रियो भवति क्रोधम, क्रोधम मतलब क्रोध का त्याग करके मनुष्य क्या हो जाता है? प्रिय हो जाता है। और क्रोधम हित्वा न सोचति, और क्रोध को त्याग करके मनुष्य शोक नहीं करता। देखिए यहाँ क्या आ रहा है, देखिए, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति। मानम हित्वा मतलब, मानम मतलब अभिमान को हित्वा त्याग करके, प्रियो भवति मनुष्य क्या हो जाता है? प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा न सोचति, और क्रोध को त्याग करके, क्रोधम हित्वा क्रोध तो त्याग करके मनुष्य को न सोचति, सोच नहीं करना चाहिए या फिर शोक नहीं करता है। काम हित्वार्थावान भवति, कामम मतलब कामना, हित्वार्थावान मतलब त्याग करके मानव धनवान हो जाता है। हित्वार्थवान भवति, अब मतलब कि हित्वार्थवान मतलब कि काम को त्याग करके मनुष्य क्या हो जाता है? धनवान बनता है। और लोभम हित्वा सुखी भवति, और लोभ को छोड़ करके मनुष्य क्या हो जाता है? सुखी बनता है। क्या होता है आपका? सुखी बनता है। आगे लिखा है आपका, देखिए अगला श्लोक है कि माता गुरुतरा भूमे, खात पितोच्चतर स्थता, मन शीघ्रतर वातात, चिंता बहुतरी त्रिडात। अब देखिए, माता गुरुतरा भूमे, माता भूमि से अधिक भारी होती है। माता गुरुतरा भूमे मतलब माता जो होती है वो भूमि से भारी होती है। और क्या कह रहा है, देखिए, खाता पित्तोत्तरस्थता, खाता पित्तोत्तरा ऊंचा मतलब कि, और पिता जो होता है आकाश से भी ऊंचा होता है। खाता पित्तोत्तरा अर्थस्थता मतलब पिता जो होता है आकाश से ऊंचा होता है। मन शीघ्रतर वातात, और मन शीघ्रतर वातात मतलब कि मन जो होता है वायु से भी तेज होता है। और चिंता बहुतरी त्रिडात, और चिंता तिनकों से अधिक जलाने वाली होती है। क्या होता है? सिंपल से समझिए, माता पुरुतरा भूमि मतलब कि माँ भूमि से भारी होती है। खाना पित्तोच्चतरस्थता, पिता आकाश से भी ऊंचा होता है। और मन शीघ्रतर वातात, और मन जो होता है वायु से तेज होता है। और चिंता बहुतरी त्रिडात, और चिंता जो होती है तिनके से तेज जलाने वाली होती है। और आगे आपका है, देखिए, अपदो दुर्गाम च साक्षरो न च पंडित, अमुख स्फुट वक्ता च यो जानासि सच पंडित। अ मतलब नहीं, पदो मतलब पैर वाला, बिना पैर वाला है लेकिन दूरगामी च लेकिन दूर तक जाता है। साक्षरो न च पंडित, सा मतलब वास्तव में, अक्षरो मतलब अक्षर से उक्त है, न च पंडित लेकिन वो पंडित नहीं है। अमुख बिना मुख का है, लेकिन स्फुट वक्ता लेकिन स्पष्ट रूप से बोलता है। चयो जानात, च जो यूं इसको जानात जानता है, सच पंडित वही वास्तव में पंडित है। तो यह है आपका दोस्तों पत्र है। ठीक है, तो ये देखिए, बिना पैर वाला है किंतु दूर तक जाता है। साक्षर अक्षर से युक्त है किंतु पंडित नहीं है। अमुख स्फुट नहीं वक्ता मतलब बिना मुख का है किंतु स्पष्ट बोलने वाला है, जो इसे जानता है वही पंडित है। वह है आपका दोस्तों पत्र है। ठीक है, तो यह जो आपका चीज़ें हैं, आपका सिलेबस खत्म होता है हिंदी का लघु उत्तरीय प्रश्न। अब आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर आएंगे, इसके बाद बहुविकल्पी प्रश्नों पर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को जो सेशन होगा अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए होंगे तो मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।